नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने एक अवैध खनन मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए तलब किया है। ईडी ने कहा है कि झारखंड अब तक 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से संबंधित अपराध का पता लगाया गया है। देश के कई राज्यों में अवैध खनन पूरी तरह से अपना पांव पसार चुका है और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नया मामला है, बल्कि अवैध खनन का ये गोरख धंधा हजारों साल पुराना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध खनन एक ऐसा मुद्दा है जिसे आज तक कोई भी सरकार नहीं रोक पाई है। यहाँ तक कि आए दिन कोई ना कोई खनन माफिया का शिकार होता है, लेकिन ना तो पुलिस कुछ कर पाती है, ना ही सरकारें कोई सख्त फैसला ले पाती हैं। कितने नेताओं और अधिकारियों पर खनन माफिया को संरक्षण देने के आरोप में गाज गिरी है। सच्चाई यही है कि सरकारी कोशिशों के बावजूद देश में अवैध खनन बदस्तूर जारी है। दुनिया भर में हर साल करीब 5000 करोड़ टन रेत, बालू और बजरी नदियों, झीलों से निकाली जा रही है। बिजली उत्पादन के लिए कोयले का खनन हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा खनन की जाने वाली सामग्री है। आज जमाव से कहीं ज्यादा तेजी से इनका अंधाधुंध खनन हो रहा है। इसका परिणाम ये है कि इस खनन की वजह से पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं जन्म ले रही हैं। खनन सिर्फ देश के एकाध राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में जगह जगह खनन होता है। कहीं मिट्टी, बालू और पत्थर का अवैध खनन होता है, तो कहीं लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोयले का खनन होता है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से किए जा रहे खनन के चलते नदियों और समुद्रों के किनारे बसे लोगों, उनके घरों और बुनियादी ढांचे के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच रहा है। अवैध खनन नदियों के किनारे बसे करोड़ों लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। दुनिया भर में भारत सहित करीब 70 देशों में अवैध रेत खनन के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में अवैध खनन को लेकर हुए संघर्षों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये जानना भी जरूरी है कि खनन माफिया आखिर किस तरह से काम करते हैं। दरअसल ये माफिया सरकार से कुछ जगह पर खनन की अनुमति लेते हैं, जिस पर वो एक तय टैक्स भी चुकाते हैं, लेकिन बाद में वो एक बड़े इलाके में अतिक्रमण कर लेते हैं और मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर देते हैं। यही होता है खनन माफिया के काम का तरीका, जो लगभग हर जगह एक जैसा ही होता है। यही वजह है कि जब भी खनन माफिया से जुड़ी कोई घटना सामने आती है, तो ये आरोप लगता ही है कि उन्हें सत्ता और अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। आपको बता दें कि देश में खनन का इतिहास करीब हजारों साल पुराना है। आजादी के बाद देश के विकास में खनिजों की अहमियत समझ आई और सरकार ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया। 1956 में एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत उद्योगों के लिए खनिजों की जरूरत महसूस की गई। सबसे अहम खनिज होता है कोयला, जिसका तमाम जगह इस्तेमाल होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।